लेकिन कह रहे हैं नामो निशान मिटाया जाएगा बाबा साहब का, वो कह रहे हैं मनुवादी। उसका बाप बाबा साहब का नामो निशान नहीं मिटा सकता, वो मिट जाएगा। जब तक है चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अम्बेडकर। ऐसे फटुआ लोग, ऐसे चुरकुट लोग डॉक्टर अम्बेडकर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज एक व्यक्ति कल अम्बेडकर जयंती के उसमें घुस गया था, उल्टे सीधे नारे लगा रहा था, सर पे तिलक लगा हुआ था, खूब कूटा डाल के उसकी नस नस तोड़ दी। जो डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करेगा वो खुद मिटेगा, अपने आप मिटेगा। लेकिन बाबा साहब ने तो पूरे देश के लिए, सभी के लिए काम किए थे, ये ऐसे लोग क्यों करते हैं विरोध बाबा साहब का? बाबा साहब समता की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, सभी लोगों को बराबर रखने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो लोग समाज को बराबर देखना नहीं चाहते, सम्मान नहीं देना चाहते। ये वो लोग हैं जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेद पैदा करना चाहते हैं, बाकी को कोई मतलब नहीं है। भंते जी जो ग्वालियर में एडवोकेट हैं अनिल कुमार मिश्रा, वो तो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं। वो कहता रहे, भारत सरकार मान रही है, सारा देश मान रहा है, अमेरिका के लोग मान रहे हैं, लंदन के लोग मान रहे हैं। ये चुरकुट लोग हैं, इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां फ्रांस में लगी हैं, कनाडा में लगी हैं, यूरोप में लगी हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को सारे लोग मानते हैं। इनके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ेगा? भारत सरकार मान रही है। अभी तो मोदी जी ने भी कहा कि उसके संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, हमेशा रहेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को तुम मानोगे नहीं और डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाओगे, तुम्हारा विचारों पर ताला लगाओगे। कहने का मतलब ये है, मेरा देश के लोगों से इनके मुगालते में मत आना, इनके चक्कर में मत आना, इनके बहकावे में मत आना। अम्बेडकर की मूर्ति, जिस डॉक्टर अम्बेडकर ने मूर्ति का विरोध किया था, जिस डॉक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ, मैं मूर्ति भंजक हूँ, आज डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियाँ सारे देश में लगाई जा रही हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को खत्म करने का काम है तो ये मूर्तियाँ हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति कहीं मत लगाओ। अपने बच्चे को ये समझाओ कि डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में कितना संघर्ष था, कितना उत्पीड़न था, कितना दुख था। उन्होंने शिक्षा के लिए कितनी परेशानी झेली थी। उनको बाल काटने से इनकार कर दिया था, पानी पीने से उनको इनकार कर दिया था, उनको घर में से निकाल दिया गया था। उस चीज़ को बताओ। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों से डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन पूरा नहीं होगा। डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन उनकी विचारधारा से पूरा होगा, उनके सिद्धांतों से पूरा होगा। और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, जो बहुजन समाज को फंडामेंटल राइट्स दिए, उसको ये पूरा करेंगे नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे, डॉक्टर अम्बेडकर को फूलों से लाद देंगे, जिससे कि ये समाज गुमराह हो जाए और हमारे मुगालते में आ जाए कि ये तो मोदी जी भी आ रहे हैं, योगी जी भी आ रहे हैं। अरे ये सब छलावा है, ये झूठ है, ये द्रोणाचार्य हैं। जैसे उसने एकलव्य का अंगूठा लिया था, ये डॉक्टर अम्बेडकर को दिखाकर बहुजन समाज के वोट लेना चाहते हैं। इनके डॉक्टर अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना जो 26 करोड़ यहाँ पर दलित रहता है, उनके वोट से लेना देना है। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से इनका कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को नहीं मानते। जिस डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से अखिलेश बने, उन्होंने पार्लियामेंट से और कानून मंत्री से इन बैकवर्ड के लिए जो बिल लाए थे, पास न होने पर डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया था। अरे अखिलेश, तुझे पता होना चाहिए, इधर तू डॉक्टर अम्बेडकर की वह जयंती मना रहा है, उधर डॉक्टर अम्बेडकर का जिला खत्म कर रहा है, इधर डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मना रहा है, काशीराम जयंती मना रहा है। ये काशीराम नगर, कासगंज का काशीराम नगर किसने खत्म किया? ये अखिलेश ने खत्म किया। यहाँ पर मुसलमानों को भी समाजवादी पार्टी ने बहुत ठगा है। मुसलमानों को केवल ये 6% 7% लोग कहते हैं मुख्यमंत्री हम रहेंगे, लेकिन जो 25% मुसलमान हैं, कभी ये उसकी घोषणा नहीं करता कि मुख्यमंत्री इसका मुस्लिम बनेगा। उनके वोट इनको प्यारा है, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सत्ता में पूरे के पूरे काबिज होना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत देश के लिए एक प्रासंगिक पहेली बन गए हैं और डॉक्टर अम्बेडकर जब तक प्रासंगिक रहेंगे, जब तक ये धरती और आसमान रहेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आज कांग्रेस भी मना रही है,
समाजवादी पार्टी भी मना रही है, बीजेपी भी मना रही है, लेकिन ये लोग डॉक्टर अंबेडकर को केवल बहुजन समाज के वोट नज़र आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा उनको छू भी नहीं गई है। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी, उनका कॉन्सेप्ट, उनकी फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना है कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाओ और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर ताला लगाओ। डॉक्टर अंबेडकर के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कत्ल करो और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाओ। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार बहुजन समाज को दिए हैं उनको नेस्ते नाबूद करो। ये अंबेडकर जयंती जो चिल्ला रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर जयंती इन मूर्तियों में नहीं है, इन मालाओं में नहीं है, इन झाड़ फूस में नहीं है, डीजे में नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर एक विचारधारा है, डॉक्टर अंबेडकर एक आइडियोलॉजी है, डॉक्टर अंबेडकर एक फंडामेंटल आइडियोलॉजी है। जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आज समाजवादी पार्टी का नंगा नाच देख रहे हो। समाजवादी पार्टी आज अंबेडकर की जयंती मना रही है। अखिलेश को कल देखा भंडारे में दावत खा रहे हैं। जब बहुजन समाज पार्टी ने 12 जिले बनाए, डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जिला बनाया, भीमनगर के नाम से जिला बनाया, पंसिल नगर के नाम से जिला बनाया, गौतम बुद्ध नगर के नाम से जिला बनाया, कबीर नगर और रैदास नगर के नाम से जिला बनाया, साहूजी महाराज के नगर से जिला बनाया। तुमने उन 12 जिलों को खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। डॉक्टर अंबेडकर की उसका उद्यान का बिजली काटने का काम तुमने किया है। डॉक्टर अंबेडकर के तुम अनुयायी कैसे हो सकते हो? डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले कैसे हो सकते हो? जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन था उसको फाड़ने में, उसको विधेयक को फाड़ने में तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है। ये झूठे अंबेडकरवादी हैं, इनके मुगालते में मत आना। डॉक्टर अंबेडकर को कोई नहीं मान सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को केवल वही पार्टी पूरा कर सकती है जो अपने मंच से जय भीम का नारा लगाती है। तो जय भीम कहने में शर्म आती है, अपने घर में फोटो लगाने में शर्म आती है। डॉक्टर अंबेडकर की, ये बीजेपी के लोग अंबेडकर जयंती मना दें, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने पार्लियामेंट के सामने से मूर्ति को उखाड़ कर पीछे कर दिया। जो पार्लियामेंट की न्यूज आती थी उसमें डॉक्टर अंबेडकर का चित्र आता था, उसमें मूर्ति आती थी। आज ये केवल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने का उन्हीं लोगों को अधिकार है जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं। हम इन बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं कि तुम डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मत मनाओ, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का जो अंबेडकर लाइफ एंड मिशन का सिलेबस है, डॉक्टर अंबेडकर की किताबों का जो सिलेबस है, वो हाई स्कूल से लेकर एमए तक और पोस्ट ग्रेजुएट तक आप किताबों में लगा दो। इधर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, उधर डॉक्टर अंबेडकर ने जो दिया हुआ रिजर्वेशन था उसे खत्म कर रहे हैं। इधर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, उधर डॉक्टर अंबेडकर ने जिस शिक्षा के लिए कहा था शिक्षा संस्थानों को बंद करा रहे हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर को मूर्ति को तुम माला डालो मत डालो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करो, उन्हें लगाओ। ये केवल दिखावा है, केवल बहुजन समाज के वोट। लेकिन आज बहुजन समाज जाग गया है। कल मैंने देखा प्रेरणा स्थल पर लाखों लोगों की भीड़ थी, पार्लियामेंट पर लाखों लोगों की भीड़ थी। पूरे देश में डॉक्टर अंबेडकर का जुलूस। अरे डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों का रखरखाव 450 करोड़ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पैसा पास किया है कि हम डॉक्टर अंबेडकर के सारे पुतलों को सजाएंगे, सारे सौंदर्यीकरण कराएंगे। हम कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कि आप डॉक्टर अंबेडकर की चिंता छोड़ दो। डॉक्टर अंबेडकर का सौंदर्यीकरण ये बहुजन समाज करेगा। केवल तुम उन बहुजन समाज के लोगों को रोजगार दो, शिक्षा दो, खाना दो, अच्छी सड़कें बनाओ, पानी दो, स्वास्थ्य दो, अच्छा हॉस्पिटल दो। अरे भाड़ में गया तुम्हारा ये सौंदर्यीकरण की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज आज इतना मजबूत है, अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, सारी दुनिया में बैठा है। डॉक्टर अंबेडकर को वो करेंगे। अंबेडकरवाद और मनुवाद कौन आगे चल रहा है? मनुवाद तो पूरा का पूरा जमींदोज कर दिया है तभी जब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया। उसी दिन अब कहाँ है मनुस्मृति? आज लोग, शूद्र लोग, बैकवर्ड के लोग गाड़ियों में चल रहे हैं, सोने चांदी पहनकर चल रहे हैं,
हीरे मोती जवाहरात पहन के चल रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनकर चल रहे हैं, संगमरमर के मकान में रह रहे हैं, वो राइफल रिवॉल्वर बंदूक लेकर चल रहे हैं। मनुस्मृति तो ये कहती थी शूद्र को कोई हक नहीं है न घर में धन रखने का, न हथियार रखने का, न अच्छी गाड़ी में चलने का। अब तो सारे लोग चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे कांग्रेस अम्बेडकर जयंती मना रही है, चाहे समाजवादी पार्टी अम्बेडकर जयंती मना रही है, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी मना रही है, ये सब छलावा है। इनको डॉक्टर अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं। इनको इतनी नफरत होती थी डॉक्टर अम्बेडकर का, जब पुतला उस पार्लियामेंट के सामने था इनको जलन हुई, आरएसएस को परेशानी हुई, इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला उखाड़कर पीछे कर दिया। ये अम्बेडकर को मानेंगे? अम्बेडकर को कभी मानने वाले नहीं। तो मेरा इन लोगों से कहना है कि डॉक्टर अम्बेडकर के गले में ये लोग सब माला डाल रहे हैं, विचारों पर ताला लगा रहे हैं, इसलिए माला और ताला साथ साथ नहीं चलेगा। सावधान रहना इनसे, ये झूठे और बेईमान लोग हैं, सावधान रहना इनसे, इनके मुगालते में मत आना। ये लोग वैसे ही करेंगे जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा दिया था, इसी तरह से ये डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगाकर, डॉक्टर अम्बेडकर माला चढ़ाकर, ये तुम्हारे वोटों पर नजर है। डॉक्टर अम्बेडकर से इनका कोई लेना देना नहीं।